ई कॉमर्स बिजनेस घाटे का सौदा। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करते रहते हैं जब भी मैं वीडियोज बनाता हूं कि ई कॉमर्स में अब दम नहीं रह गया है, ई कॉमर्स में जो नए सेलर्स जा रहे हैं उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, या जो ई कॉमर्स में लोग सेल करते थे वो भी ई कॉमर्स को क्विट कर रहे हैं। बहुत सारे नए सेलर्स भी आ रहे हैं, पुराने सेलर्स लेफ्ट करके जा रहे हैं, नए सेलर्स को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। यकीन मानिए, अगर जो मैं कह रहा हूं आप उस तरीके से काम करते हैं, 100% आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। और ये जो निगेटिव लोग सोचते हैं कि मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, इस समय ई कॉमर्स बहुत मुश्किल है, बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी कुछ रियलिटी मैं आपको बताता हूं, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ई कॉमर्स बिजनेस में जब भी कोई सेलर इनरोल करता है तो वहां पे सबसे बड़ा जो पिलर है वो उसका आइटम है, उसकी इन्वेंट्री है। तो यहां होता क्या है, बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब वो अपना आइटम खुद बनाते हैं, और जब वो ई कॉमर्स पे ऑन बोर्ड होते हैं, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो या अपनी खुद की वेबसाइट हो, तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वो जो उनका प्राइस होता है जिसपे वो सेल करते हैं, मतलब सेल प्राइस होता है, वो बहुत अच्छा होता है, जिससे कस्टमर्स की नज़र उनके आइटम पे पड़ती है और वो उनको परचेज करते हैं। कहने का मतलब ई कॉमर्स में सक्सेस का जो मेन पिलर है वो ये है कि आप आइटम ला कहां से रहे हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, बेहतरीन है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, कहीं से आइटम लाते हैं या मैन्युफैक्चरर से परचेज करके ला रहे हैं, रिटेलर से परचेज करके ला रहे हैं, तो आप याद रखिएगा उसकी प्राइस जितनी कम से कम हो पाए उतना रखने की कोशिश करिए। क्यों? अगर आपने सोर्सिंग ही गलत कर ली तो जिस दाम पे बेचोगे आप, जिस प्राइस पे बेचोगे वो ज्यादा ही रहेगा, तो आपसे खरीदेगा कौन? तो एक बड़ी गलती ये ई कॉमर्स सेलर कर बैठते हैं, जिससे उनको नुकसान होना तय होता है। उसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो लिस्टिंग्स की आती है। आपके आइटम कितने अच्छे हो, अगर आप सही तरीके से उसकी लिस्टिंग नहीं कर पाओगे या किसी अच्छी थर्ड पार्टी से अपनी लिस्टिंग नहीं कराओगे, अगर आपको नहीं आता है तो जब आपके आइटम बहुत अच्छे हैं, आपने लिस्टिंग ही सही नहीं कराई, तो उस आइटम की वैल्यू कस्टमर तक पहुंच नहीं पाएगी। मतलब वो आइटम सही मामले में कस्टमर को डिस्प्ले नहीं होगा, तो वो कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? मतलब आपकी सेल डाउन ही रहने वाली है। इसीलिए बहुत सारा फोकस आपको लिस्टिंग पे भी करना चाहिए। एक बार लोगों की नजर में अगर आपका ब्रांड आ गया तो धीरे धीरे उस ब्रांड की वैल्यू बनने लगती है, आपके ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं और आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ने लगती है। तो ये कुछ पिलर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इस समय ई कॉमर्स घाटे का सौदा है, तो भाई वो घाटे का सौदा उनके लिए है जिनकी सोर्सिंग ही गलत है। सही दाम पे वो आइटम खरीद ही नहीं पा रहे तो बेचेंगे गलत दाम पे, तो जब गलत दाम पे आइटम बिकेगा तो आपसे खरीदेगा कौन? दूसरी बात, जो आइटम लेके आ रहे हैं उसकी सही तरीके से लिस्टिंग नहीं करते हैं। कई बार तो दूसरे की इमेज कॉपी करके अपलोड कर देते हैं, कई बार दूसरे की इंफॉर्मेशन चुरा के अपने में लगा लेते हैं। ऐसा जो करने वाले ऑनलाइन सेलर हैं उनका तो फ्लॉप होना तय है, क्योंकि अगर इस समय जो चल रहा है मार्केट में, इसमें आप यूनिकनेस नहीं रखोगे तो आप भी बाकी सेलर्स की तरह हो जाओगे। क्योंकि देखो, एक बात तो तय है कि इस समय जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन चल रही है, और इसमें अगर आपको ग्रोथ पाना है तो आपको यूनिकनेस रखनी पड़ेगी और उन प्रोडक्ट्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो इस समय मार्केट में ज्यादा सेल हो रहे हैं। उसके बाद एक बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि अगर आप 2-3 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं बनेगी। लगभग 15 से 20 आपके पास अच्छे एंड यूनिक प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं बार बार यूनिक इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप वही प्रोडक्ट लेके चले आए जो ऑलरेडी बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं, बहुत सारे आइटम्स या पीसेज उनकी बिक चुकी हैं, तो आप तो फ्लॉप ही रहने वाले हैं। इसीलिए यूनिक पीसेज लाएं, लगभग 15 से 20 अलग अलग आइटम लेके आएं और उनकी लिस्टिंग अच्छे से करें, जिससे कस्टमर्स को भी लगे कि हाँ यार ये एक ब्रांड है। 2-4 प्रोडक्ट ला करके 1-2 लिस्टिंग करके अब शायद कुछ नहीं होने वाला। यकीन मानिए, अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं, कुछ 15-20 प्रोडक्ट यूनिक आप लेके आए हैं, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी। और जो ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, ये आपके लिए बहुत लकी सीजन साबित होगा, क्योंकि इंडिया में जितने बाकी के महीनों में सेल होती है
उससे ज्यादा इन 2-3 महीनों में सेल हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।